4 साल आप बंगलौर से बाहर रहकर आए हैं और उसके बाद में आके आप ये कह रहे हैं सरकार नाकाम रही है इसलिए हम नाकाम हो गए। आप ही नाकाम थे साहब, आप नाकाम रहे हैं। 4 साल तक आप कहाँ थे ये बताइए। और आप काजी निजामुद्दीन को नाकाम बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल नाकाम बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने विधायक निधि से उन लोगों के पेट भरे हैं जिन लोगों ने उन्हें वोट दिलवाए हैं। वोट की ठेकेदारी की है, वोट की ठेकेदारी, नोट माय वर्ड्स। बीएसपी का नाम बदल करके आजाद समाज पार्टी कर दीजिए, एएसपी कर दीजिए। बीएसपी को बदल के तो नहीं, लेकिन बीएसपी को के खत्म हो जाने के बाद में आजाद समाज पार्टी रह जाएगी। मतलब यही है, आप यही कहना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी आई है बीएसपी को खत्म करने। जो मिशन को फॉलो नहीं करेगा वो अपने आप ही जनता के दिलों से उतरता चला जाएगा। वो मिशन है क्या? मिशन है दलितों के और मुसलमानों के एक कॉम्बिनेशन को लेकर चलना, जिसके लिए आवाज कभी नहीं उठाई गई है। मतलब आजाद समाज पार्टी दलित और मुसलमान को लेकर चलेगी और किसी के लिए नहीं लेकर चलेगी। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार न बने, लेकिन कांग्रेस की बन जाए। कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस की बन जाए, बीजेपी की ना बने। कम से कम थोड़ा पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि बीजेपी की ना बने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो बीजेपी लेके चलती है। मतलब तो पहले वो खत्म हो, सरकार पहले बीजेपी के ना बने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको बीजेपी से दिक्कत है, बीजेपी को आप हराएंगे, कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, लेकिन मंगलौर विधानसभा के विधायक काजी निजामुद्दीन है, कांग्रेस पार्टी से हैं, आपको इनसे दिक्कत है। अगर आपको कांग्रेस से सरकार बनानी है तो आप काजी साहब को सपोर्ट कर लीजिए। उनको तो मैं इंशाल्लाह हरा ही दूंगा यहाँ पे। आप हरा देंगे? हाँ। आप काजी निजामुद्दीन को मंगलौर विधानसभा से हरा देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हार रहे हैं। जनता उनके समर्थन में नहीं है। जनता तो परिवर्तन चाहती है। जनता एक ऐसे इंसान को देखना चाहती है जो उनकी बात रख रहा हो, और मैं बात उनकी बखूबी रख रहा हूँ। मंगलौर विधानसभा से आखिर कौन बनेगा विधायक? आपको पता है कि मंगलौर विधानसभा में 2 शब्द, 2 गुट सोशल मीडिया पर भी लड़ते हुए दिखते हैं, हाजी और काजी। आज हम हैं काजी मोनिस जी के साथ, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। और लेकिन मैं जिस काजी जी की बात कर रहा हूं, आप फिलहाल वो नहीं है। ये बात तो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हाजी काजी का जो युद्ध चलता है सोशल मीडिया पर, वो काजी आप फिलहाल नहीं है, वो काजी विधायक जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी। तो क्या लगता है दोस्तों, जैसा मैं बार बार आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूं, लोगों से बात करता हूं, मैं काजी जी ने कहा कि हमारी टक्कर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। उन्होंने तो बसपा को भी छोड़ दिया। आपको लगता है क्या इस मामले में? देखिए, उन्होंने बसपा को तो सही किया छोड़ दिया, क्योंकि बसपा तो फिलहाल तीसरे पायदान की जंग लड़ रही है। जो दलित वोटर था, एससी वोटर था, पहले वोटर कौन लड़ रहा है? काजी साहब? नहीं, हम और काजी साहब पहले के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आप और काजी साहब पहले के लिए लड़ रहे हैं, मतलब 2 काजी आपस में लड़ेंगे? 2 काजी इसको मत कहिए। हाँ। एक पॉलिटिशियन जो पिछले 60 साल से राजनीति में है, जो मंगलौर के लोगों के लिए की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाए हैं, वो इंसान एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जो मंगलौर के लोगों की उम्मीदों को सामने लेकर आया है। और मंगलौर के लोग अपनी उम्मीदें मुझ में देखते हैं। उन्होंने मिलजुल कर ही मुझे इलेक्शन में उतरने के लिए कहा, आमादा किया, और मैं मुकाबले पर आ गया। तो जाहिर है पहाड़ है, टक्कर लेना है, लेकिन हम बहुत अच्छी टक्कर ले रहे हैं। नहीं, आपने सबसे पहले ये जिक्र कर दिया कि बीएसपी के कैंडिडेट तो तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये समझ लूं कि आप पहले ही लड़ाई आप बीएसपी से लड़ रहे हैं या फिर आप कांग्रेस पार्टी के विधायक से? कांग्रेस पार्टी के विधायक से लड़ रहे हैं। लेकिन बात तो आपने तुरंत कर दी ना। सबसे पहले ये बता दिया आपने कि हाँ, वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के वोट्स को काटने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, ये बात सभी लोग करते हैं। देखिए, सभी लोग, क्योंकि वोटर्स दोनों के सेम है, जितने लोग दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, या अलग अलग है? ये बता दीजिए। आप बीएसपी की बात कर रहे हैं ना? मैं बीएसपी की बात कर रहा हूं। दोनों की आजाद समाज पार्टी, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है या अलग अलग है? आइडियोलॉजी सेम थी, यानी जिस आइडियोलॉजी को लेकर हम चले हैं वो आइडियोलॉजी कभी मान्यवर काशीराम साहब की थी, लेकिन वो मिशन जो बहन कुमारी मायावती जी लेकर चली थी, उन्होंने उस मिशन को बीच में अधूरा छोड़ दिया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जो आए हैं, उस मिशन को दोबारा से जिंदा करने के लिए आए हैं। जो काम अधूरा छूट गया था वो हम पूरा करेंगे। और अब जो बीएसपी थी, क्या करना चाहिए? बीएसपी का नाम बदल करके आजाद समाज पार्टी कर दीजिए, एएसपी कर दीजिए। बीएसपी को बदल के तो नहीं, लेकिन बीएसपी को के खत्म हो जाने के बाद में आजाद समाज पार्टी रह जाएगी। मतलब यही है, आप यही कहना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी आई है बीएसपी को खत्म करने? नहीं, खत्म करने नहीं आई है, मिशन को दोबारा जिंदा करने। खत्म करके हम आ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी, हम आ जाएंगे। जो मिशन को फॉलो नहीं करेगा वो अपने आप ही जनता के दिलों से उतरता चला जाएगा। वो मिशन है क्या?
मिशन है दलितों के और मुसलमानों के एक कॉम्बिनेशन को लेकर चलना, जिसके लिए आवाज कभी नहीं उठाई गई है। मतलब आजाद समाज पार्टी दलित और मुसलमान को ही लेकर चलेगी और किसी के लिए नहीं लेकर चलेगी। जो दबे कुछ पॉलिटिशियन का काम सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब जातियों को लेकर के चलना होता है, या सबका विकास की बात करनी चाहिए? सबके विकास की बात यह है कि SC ST मुस्लिम और OBC की बात हम कर रहे हैं, जो कि 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होता है। हाँ। तो 15% का ऐसा नहीं है। जनरल वालों से आपकी दुश्मनी है? दुश्मनी कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि वंचित और शोषित सिर्फ यही लोग हैं, इसलिए इनकी आवाज उठाना जरूरी है। मतलब जनरल, अगर कोई जनरल जाति का मतलब जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति विधायक बन जाए तो वो बाकी लोग के साथ अन्याय करना शुरू कर दे। करते आए हैं। अच्छा। ऐसा हुआ है। हाँ। और इसीलिए आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है। तो बीएसपी कुछ नहीं करती? बीएसपी गुलाम होकर रह गई है कुछ लोगों की। बीएसपी के अंदर मिशन के मुखालिफ कुछ लोगों ने अपनी एंट्री की और उसके बाद में उसको अपने उस मिशन को हाईजैक कर लिया गया। आप खुद सोचिए कि लखनऊ के अंदर बीएसपी जिस मिशन की बात करती थी, अब से पहले बीएसपी का नारा आपने सुना होगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, क्या था? उस बात को लेकर वो लोग चले हैं और कहाँ उन्होंने समाज को बांटा है। हमने बात वो की ही नहीं है। तिलक तराजू तलवार तो OBC में भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं और जो SC और OBC के लोग हैं और ST के लोग हैं, उनकी आवाज़ को उस तरीके से अब तक नहीं उठाया गया है। 96 के इलेक्शन के में, 2002 के इलेक्शन में, 2012 तक वहाँ तक मामला सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद से बीएसपी अपने ट्रैक से हटती चली गई और इसलिए ज़रूरत पेश आई कि एक नया आंदोलन खड़ा हो। वो आंदोलन भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी। वो बीएसपी हटती चली गई, आजाद समाज पार्टी आई, या आजाद समाज पार्टी आई तो बीएसपी को हटाना शुरू किया? 2017 में बीएसपी कहाँ थी बताइए आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आजाद समाज पार्टी के नेता जब आए तब उन्होंने आजाद बीएसपी को खत्म करना शुरू किया। नहीं, बीएसपी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। SC ST की आप बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दलित समाज पूरी तरीके से बीएसपी को सपोर्ट करता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो खत्म हो जाएंगे और मैं आ जाऊंगा। नहीं, हम वो खत्म हो जाएंगे मैं आ जाऊंगा की पॉलिटिक्स हम नहीं करते। मिशन की बात हो रही है, उस मिशन की बात हो रही है जिसमें शोषितों वंचितों की बात की जाती है। एक ही मिशन को लेकर के दो लोग चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक ही समुदाय में बंटवारा कर रहे हैं? और आप तो फिर इस कंडीशन में कोई पॉलिटिशियन जीत कैसे सकता है? जब हम सियासी समीकरण की बात करते हैं तो कैसे जीतेगा? 2017 के इलेक्शन में बीजेपी को 325 सीटें मिली हैं यूपी के अंदर। वो कैसे मिली हैं? अगर बीएसपी इनकी आवाज उठा रही थी, यानी बीएसपी के साथ में वो कैडर वोट जो पहले से जुड़ा हुआ था, अगर वो तब भी जुड़ा हुआ था तो फिर कैसे बीजेपी 325 सीटें ले गई है? वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। आजाद समाज पार्टी तो आई 1.5 साल पहले। तो कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने तो सीटें भी तो घटी, कांग्रेस की स्थिति भी तो खराब हुई। कांग्रेस तो 27 साल 32 साल हो गए। ये भी कह दो कि कांग्रेस भी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं चल रही है, हम कांग्रेस को भी खत्म करेंगे और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी अपना लेंगे। कांग्रेस की विचारधारा से तो हमें, कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल सिर्फ 2 विचारधारा है। हाँ। एक बीजेपी की विचारधारा है जो कि हिंदुत्ववादी है, हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, और एक वो विचारधारा है जिसमें अम्बेडकरवाद आता है। हम उस अम्बेडकरवाद को लेकर चलने वाले। AIMIM के विचारधारा को भूल गए आप? MIM की विचारधारा तो बांटने और राज करने की विचारधारा है। तो वो भी तो विचारधारा है ना? वो बांटने वाली है। वो बांटने वाली है। अम्बेडकरवाद जोड़ के चलता है हर उस इंसान को जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसका अधिकारों का हनन हुआ है, जिसको वो सब कुछ नहीं मिला है जो उसे मिलना चाहिए था, उसको साथ लेके चलने वाले का नाम ही अम्बेडकरवाद। जो आपने स्टेटमेंट दिया, यही स्टेटमेंट बीएसपी के लोग भी यही स्टेटमेंट देते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए हम आए हैं। यही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट। आपको नहीं लगता कि दोनों के स्टेटमेंट सेम है, ASP हो या BSP हो? आए तो थे वो इसी के लिए। लेकिन वो कहना चाहिए ना, एक शेर है कि गिला करें जिन्हें तुझसे बहुत उम्मीदें थीं, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। तो उनका एतबार पब्लिक को नहीं था। और देख लीजिए, उन्होंने, पब्लिक ने दिखाया है 2017 के अंदर बीएसपी को सीट नसीब नहीं हुई है। मोनिस जी शायरी भी करते हैं और मैं समझता हूँ इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे ऐसे आपको अल्फाज और ऐसे आपको शायरियाँ सुनने को मिलेंगी। 2-2 लाइन आप सुनेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ मंगलौर विधानसभा को लेकर के। आप कह रहे हैं कि जीतने की कंडीशन आपको दिख रही है आजाद समाज पार्टी की। मैं साफ सवाल आपसे पूछता हूँ। मंगलौर के अवाम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन वो परिवर्तन हाजी के रूप में चाहती है या बीजेपी के रूप में चाहती है? मंगलौर के अवाम परिवर्तन ये चाहते हैं कि एक नया चेहरा, पिछले 20 साल से, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, पिछले 20 साल से आज़ाद समाज पार्टी तो कोई वजूद में नहीं थी। तो 20 साल से हाजी जी और काजी जी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी दे बिलोंग टू, वो लोग एक पॉलिटिक्स करते आए हैं। आधी जनता उधर, आधी जनता उधर रही है।
तो लोग जो रुका हुआ पानी है ना उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, काई जम जाती है। सेम सिचुएशन मंगलौर विधानसभा की हुई है कि ये रुका हुआ पानी बन गया है। अब इसको बाहर निकाल के नया भर देने की जरूरत है। और आवाम ही ने, बहुत सारे लोगों ने जो अलग अलग हिस्सों से आते हैं मंगलौर विधानसभा के, मुझसे आकर ये जिक्र किया कि भैया आपके अंदर गट्स हैं, आप पॉलिटिकल एरिना में आइए। मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट भी था शुरू में, लेकिन उसके बाद में जब मैंने देखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लोगों की आवाज़ उठा सकता हूँ, फिर मैंने शुरू किया एक अच्छा प्लेटफॉर्म तलाश करना। वो पार्टी थी आज़ाद समाज पार्टी, वो प्लेटफॉर्म। चलिए, अच्छा कभी ऐसा हो जाए आपको कि कांग्रेस पार्टी आपको कहे कि ऐसा ठीक है कि वो मौजूदा जो काजी जी हैं वो नहीं लड़ेंगे, आपको लड़वा देते हैं, मोनिश जी लड़ेंगे? नहीं, तो मैं क्या मोनिश जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का तो मैं नहीं, शुरू आपने से मुखालिफ प्लेटफॉर्म रहा हूं। ज्वाइन करने की कोशिश की ना, आपने कहा कि प्लेटफॉर्म, हम उस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे थे, वो प्लेटफॉर्म आपको एएसपी ने दे दिया। हो सकता है वही प्लेटफॉर्म, हो सकता है वही राजनीतिक प्लेटफॉर्म कांग्रेस दे दे आपको। राजनीतिक प्लेटफॉर्म अगर कांग्रेस दे सकती तो फिर वो इतनी बुरी तरह से 2017, 2014, 2019 के इलेक्शन नहीं हारती। कांग्रेस तो उत्तराखंड की डूबता हुआ बात जहाज। उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, आप हमेशा यूपी चले जा रहे हैं, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। सरकार उत्तराखंड में बनानी होगी और अभी इलेक्शन वहां पर भी है, पर मंगलौर विधानसभा में समझता हूँ उत्तराखंड में आता है, तो आप हमेशा जिक्र कर रहे हैं यूपी की। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार इस बार देखिए, इस बार हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार न बने। हाँ। लेकिन कांग्रेस की बन जाए। कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस की बन जाए, बीजेपी की ना बने। कम से कम थोड़ा पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि बीजेपी की ना बने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो बीजेपी लेके चलती है। मतलब तो पहले BJP की वो ना खत्म बने। हो। सरकार पहले बीजेपी के ना बने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता मैं है कह रहा हूं बीजेपी की ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कांग्रेस की बन जाए। हाँ, फिलहाल कांग्रेस की बन जाए, चाहे बन जाए। लेकिन ये एक बहुत अजीब बात है कि सरकार कांग्रेस की बन जाए पर कांग्रेस के विधायक मंगलौर से ना जीते। अजीब बात नहीं है। अजीब बात बात यह नहीं। है कि हम चाहते अजीब हैं, बात है। हम चाहते हैं कि सरकार बने मगर हिस्सेदारी उसमें हमारी शामिल हो। मतलब सरकार को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं आप? सरकार को समर्थन देने, अपने लोगों की बात सरकार में रखने के लिए आ रहे हैं। सरकार को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, अपने लोगों की बात सरकार में रखने के लिए आ रहे हैं। समाज पार्टी सिर्फ ये सोच रही है कि हम सिर्फ समर्थन दे दें और सरकार में बैठ जाएं। अपने लोगों की बात विधानसभा तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। आपने कहा बीजेपी के आप खिलाफ हैं, समर्थन आप किसको देंगे? कांग्रेस पार्टी को। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप देंगे कांग्रेस पार्टी को? ऐसा नहीं आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आने से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की सरकार आने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तब तक रहेगी जब तक हमारी सरकार नहीं आने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है कि फिलहाल हम इस पोजीशन में नहीं है, अभी नई पार्टी है, अभी नए नए कैंडिडेट्स हैं, सत्ता चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले समय में हम सत्ता पे भी काबिज होंगे। अभी शुरुआत है। मेन उद्देश्य आपका सत्ता पे काबिज होना है। आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको बीजेपी से दिक्कत है, बीजेपी को आप हराएंगे, कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, लेकिन मंगलौर विधानसभा के विधायक काजी निजामुद्दीन है, कांग्रेस पार्टी से हैं, आपको इनसे दिक्कत है। अगर आपको कांग्रेस की सरकार बनानी है तो आप काजी साहब को सपोर्ट कर लीजिए। कांग्रेस की सरकार मुझे नहीं बनानी है। जब तक वो जीतेंगे नहीं तब तक कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार मुझे नहीं बनानी है। अगर आप उनको नहीं जीतने देते, अगर आप काजी निजामुद्दीन नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस की सरकार छोड़िए, फिर तो बीजेपी की बन जाएगी ना। मुझे इससे क्या फिर मतलब? तो बीजेपी की बन जाएगी मैं ना। मंगलौर की फिर तो विधानसभा, BJP की आपने अभी कहा मुझे, अगर कांग्रेस का विधायक नहीं जीतेगा तो सरकार किसकी बनेगी? मुझे इससे क्या मतलब है कि सरकार किसकी बन रही है? तो हम तो बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ एक नई आइडियोलॉजी लेके खड़े हुए हैं जिसको हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने वाले हैं। मैं सिर्फ उत्तराखंड की या किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। मौजूदा विधायक अगर कांग्रेस पार्टी से विधायक नहीं बनेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? इससे मुझे क्या मतलब है? मैं तो अपनी सीट के आपसे मैं सरकार किसकी बनेगी? देखिए, वो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। सरकार किसकी बनेगी? फिर तो सरकार बीजेपी की बनेगी। देखिए, वो प्रदेश की यूनिट तय करेगी। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो इस सीट पर विधायक की इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूं और अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहा हूं, अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। वो विकास जो इस सीट पर रुका हुआ है उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए लड़ रहा हूं। तो मैं तो, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है सरकार किसकी बन रही है, चाहे किसकी, उसकी बन जाए या उसकी बन जाए। हाँ, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं जो बीजेपी लेके चलती है। जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी बीजेपी ने परोसी है उसको हम अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी से काटने वाले हैं। अगर इन केस कुछ सीटों की जरूरत पड़ गई बीजेपी को तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना। आपको तो फिर अगेंस्ट में उतर जाना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी, आप एक बात बताइए, आपकी खुद की आइडियोलॉजी होगी, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती है कि हमें इस आइडियोलॉजी के खिलाफ होना है, इस आइडियोलॉजी के पक्ष में होना है। और जब सरकार बनानी होती है तो सारी आइडियोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। फिर सरकार बनाने के लिए कुछ भी, किसी को भी, कभी भी समर्थन दे दिया जाता है। ये सब कुछ होता आया है
और अब और ये मुझे सब पूरी कुछ उम्मीद होता है कि रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ होता रहेगा, होता आया है लेकिन ऐसा नहीं होगा। समर्थन किसको दे देंगे, चलिए बता दीजिए आप। सरकार अगर बना ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूं कि अगर आप जीत जाते हैं और एक सीट का मामला फंसता है, मैं अकेला खड़ा एक रहूंगा, सीट का मामला फंसता है, मैं अकेला एक खड़ा सीट का रहूंगा मामला फंसता है, तब तक जब तक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे किसी जगह जाने के लिए आदेश नहीं करते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि बीजेपी को समर्थन कर दो, क्या करेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कह ही नहीं सकते कि अरे बीजेपी मैंने को कह समर्थन दिया, करो। अगर कर देते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं, वो जो अगर चीज पॉसिबल नहीं है वो कैसे कह सकते चलिए हैं? कांग्रेस को कह देते हैं, हैं? कांग्रेस को कह देते अगर वो कहेंगे तो कर देंगे भाई, अच्छा, बीजेपी को वो कह नहीं सकते, कांग्रेस को कहेंगे तो आप कर देंगे? अगर वो कहेंगे तो कर देंगे। अच्छा, मतलब वही मैंने कहा आपसे साफ साफ कि मेन उद्देश्य है कि सरकार बनाने, सरकार में समर्थन देना है, सरकार में और हिस्सेदारी चाहिए। कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो कांग्रेस को वोट न दे, वो आजाद समाज पार्टी को वोट देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है वो कि सरकार किसकी बन रही है। मेरा मकसद सिर्फ इस विधानसभा पे कंसंट्रेट करना है, इस विधानसभा के मुद्दों को लेके आगे जाना है। विधानसभा के अंदर, विधानसभा भवन के अंदर जिस टाइम पे बहस होती है, जिस टाइम पे सवालात रखे जाते हैं, यहाँ के मुद्दे उठते ही नहीं हैं। उन मुद्दों को उठाने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो मजबूती से आवाज को सामने रख सकता हो। काजी निजामुद्दीन वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, हाजी जी हैं। हाजी जी तो बिल्कुल ही, देखिए हाजी जी तो आपके एक इंटरव्यू के अंदर ऑक्सीजन का नाम सही से नहीं ले पाए थे, तो वो कहाँ से रख देंगे वहाँ विधानसभा में जाके बोलना, तो बड़ा फिर महारत का खेल होता है। तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं, मैं फिर से वही कर, हाजी जी के वोट्स को काट के नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हाजी जी को? आप अगर हाजी जी के वोट्स को काटेंगे, बीएसपी के वोट्स को काटेंगे, तो कांग्रेस जीत रही है ना फिर तो? जब भी कोई नया कैंडिडेट फिर आता तो है, कांग्रेस जीत रही है ना। जब भी कोई नया कैंडिडेट आता है उससे यही सवाल किया जाता है कि इसके वोट काट देंगे, इसके वोट काट देंगे। मुझे इससे क्या मतलब है कि किसके वोट कटेंगे? मैं उन वोटों को लेने के लिए आया हूँ। मैं विधायक बनने की रेस में हूँ, एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो इलेक्शन जो लोगों के हुकूक और अधिकार की बात करता है, वंचित समाज को उनके अधिकार देने की बात करता है, उनकी आवाज़ आगे ले जाने की बात करता है। यहाँ पर जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिली है, स्वास्थ्य नहीं मिला है, उत्तराखंड में 76% है शिक्षा दर, मंगलौर के अंदर 59% है, ये मुद्दा है। मंगलौर के अंदर CHC का हाल आप जाके देखिए, एक्सरे मशीन पड़ी हुई है, उसके अंदर पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। मंगलौर के अंदर CHC के अंदर 2 बेड्स हैं, तो क्या यहाँ पर उन चीजों की जरूरत नहीं है? उन मुद्दों को ले, अगर ऐसा होता कि काजी जी सब कुछ कर सकते तो वो कर दिया होता उन्होंने, मेरी आने की जरूरत पेश नहीं आती। नहीं, उन्होंने एक बात तो मैं किसके वोट काट रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं जीत रहा हूँ ये मैटर करता है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरे प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है, उनका स्टेटमेंट है दोस्तों, ये उनका स्टेटमेंट है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है, पूरी स्थिति खराब थी, अगर गेहूं पिसा तो घुन भी पिस गया। उन्होंने ऐसा कहा कि मंगलौर की भी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई। उन्होंने ये जिक्र किया, अगर उनकी सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और वो सरकार में होते, क्योंकि चूंकि विपक्ष में है तो स्थिति खराब है, अगर वो सरकार में होते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए मौजूदा विधायक ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने विधायक बनने के बाद से मंगलौर छोड़ के वो 4 साल के लिए पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए, पार्टी के ओहदे पाने के लिए, राहुल गांधी जी के करीब जाने के लिए, या फिर नेशनल लेवल पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, पर्सनल अचीवमेंट, अपनी जाति अपनी उड़ान के लिए उन्होंने मंगलौर के लोगों के जो वोट दिए हुए थे उनके साथ धोखा किया है। 4 साल आप मंगलौर से बाहर रहकर आए हैं और उसके बाद में आके आप ये कह रहे हैं सरकार नाकाम रही है इसलिए हम नाकाम हो गए। आप ही नाकाम थे साहब, आप नाकाम रहे हैं। 4 साल तक आप कहाँ थे ये बताइए। नहीं तो नकाब क्या, आपको नहीं लगता कि जब विपक्ष की भूमिका में थे तो वो कैसे करेंगे? आप काजी निजामुद्दीन को नाकाम बोल रहे हैं? क्या विपक्ष की भूमिका में विधायक निधि नहीं आती क्या? उन्होंने कहा कि विधायक निधि से सारे काम करवाए मैंने। कहाँ सबसे कराए? बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि मैंने विकास किया, मैंने जितना कर सकना था मैंने उस काम को किया है, और आप काजी निजामुद्दीन को नाकाम बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नाकाम बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने विधायक निधि से उन लोगों के पेट भरे हैं जिन लोगों ने उन्हें वोट दिलवाए हैं, वोट की ठेकेदारी की है, वोट की ठेकेदारी, नोट माय वर्ड्स, वो वोट की ठेकेदारी कि इस मोहल्ले के अंदर ये ठेकेदार, इसको सारे ठेके दिए जाएंगे, ये मेरे इस मोहल्ले से थोड़ा सा मजबूत आदमी है, पैसे से भी मजबूत है, थोड़ी बातचीत ज़्यादा है इसकी, 100 सवा 100 150 लोग इसको किसके कहने से वोट दे देंगे, और फिर उनको उन्होंने वोट लिए हैं और उनको ठेके दिए हैं। उन ठेकों के अंदर बहुत ज़्यादा घपला हुआ है, घोटालेबाजियाँ हुई हैं, तो जाहिर सी बात है नाकाम ही कहा जाएगा। मैं अगर आपको वोट कर रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस वक्त मैं किसी परेशानी को लेकर, देखिए सिर्फ विधायक निधि सब कुछ नहीं होता, सिर्फ सरकार का दिया हुआ पैसा उन योजनाओं को यहाँ पर लगाना यही सब कुछ नहीं होता। मैं अगर आपको एक इमोशन पे वोट दे रहा हूँ, इस इमोशन पे वोट दे रहा हूँ कि देखिए मैं आपका अपना हूँ, मुझे आप वोट दीजिए, हमारी सरकार आ रही है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सरकार बाई चांस नहीं आती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर
मैंने वोट दिया है और आप जीत गए हैं, मैं आपके दरवाजे पर जाता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे वहां मिलेंगे, आप कम से कम मेरी परेशानी को सुनेंगे। वो जो परेशानी को न सुनना है वो काजी निजामुद्दीन को बहुत ज्यादा चोट दे रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है, विकास कहाँ का किया है? उन ठेकेदारों का 10-20 लोगों का विकास कर दिया होगा। सड़क पर तो विकास नहीं दिख रहा है। किसी गांव के अंदर आप घुसिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं साहब, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विकास किया है? घोसीपुरा गांव में जाइए आप, सड़क से बाहर गाड़ी पार्क करके जानी पड़ती है, अंदर जाने की जगह ही नहीं है। पिछले इलेक्शन की एक रैली के अंदर, एक मीटिंग के अंदर काजी निजामुद्दीन ने कहा था, खास तौर से बात ये नोटिस कीजिएगा कि मुझे 4x4 व्हीकल लेना पड़ा, पजेरो लेनी पड़ी, इसलिए चूंकि सड़कें बहुत खराब हैं हाजी जी के कार्यकाल में। अब जाहिर सी बात है हाजी जी तो वो और भी आगे की चीज है, तो उन्होंने उनके लिए, हाजी जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे। अब मैं काजी जी से कहता हूं कि भाई मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता 4x4, मुझे तो पैदल ही चलना पड़ रहा है उन सड़कों के ऊपर जो आपने सड़कें हैं कहाँ, गड्ढे ही हैं बस। मुडलाने के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है, बारिश होती है तो। गांव है मुडलाना इसी विधानसभा क्षेत्र में, उसके अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है। आप बताइए विधायक महोदय, परसों अकबरपुर में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए आप किसी से पूछिएगा, विधायक जी किसी सड़क पर गिर पड़े हैं, अपनी बनाई हुई सड़कों पर गिर रहे हैं ठोकर खाकर, क्योंकि उन्हें मालूम, देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं हुआ है। आपने कहा कि वोट के ठेकेदारों को ठेकेदारी दे करके उनका विकास किया है, वोट के ठेकेदारों को ठेकेदारी दे करके उनका विकास किया है, लेकिन उनका ये भी कहना, विकास के मामले को लेकर के मैं खास तौर पे बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आया, और आपका ही तो काम किया उन्होंने। टिकटों के बंटवारे में थोड़ा से घोटाले करके उन्होंने आपको ही तो समर्थन कर दिया, आपको ही तो बेनिफिट दे दिया। आपकी आइडियोलॉजी यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के आ रहे हैं, तो आपका ही तो काम कर रहे हैं। नुकसान क्या किया उन्होंने? अच्छा किया ना। भारतीय जनता पार्टी एक जगह वो सरकार बना करके आ रहे हैं, वो ये करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि मैं गया वहां पर, मैंने पार्टी की रीति के थ्रू काम किया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आया। वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस सरकार बना करके। दो पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। वहां पर दो पहलवान अखाड़े में लड़े और उनमें से एक जीत गया। इसमें काजी निजामुद्दीन काहे के हीरो बन गए? तो काजी निजामुद्दीन तो वहां पे गए हैं और उन्होंने टिकटों के बंटवारे में कुछ घोलमेल किया है। और मैं एक खास बात बता रहा हूं, काजी जी अगर काम कर ले रहे हैं, वो भी आपके लिए, आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। राहुल गांधी जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला जी ने ये बात कही है, मैं कैमरा पे कह रहा हूं ये वाली बात, कि कुछ दिनों के लिए हमारे प्रभारियों को साइडलाइन कर दिया गया है। उसमें से एक प्रभारी हमारे माननीय विधायक जी भी थे, और ये बीच में हुआ इलेक्शन चलते हुए, तो टिकटॉक के बंटवारे में कुछ घोलमेल हुआ है। मैं खुल के पूरी बात नहीं कहना चाहता क्या क्या हुआ है, कितने हमारे पास डिटेल्ड भी हैं वो सारी ऑब्जर्वेशंस। डरते हैं आप उनसे? डरते नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो पर्सनल एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बात होनी चाहिए। क्या पता कि आपको कल उनको समर्थन दे करके सरकार बनानी पड़ जाए, इस वजह से आप बोलेंगे नहीं? नहीं, मेरा उनको समर्थन देने का कोई इरादा नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी को? उनको तो मैं इंशाल्लाह हरा ही दूंगा यहाँ पे। आप हरा देंगे? हाँ। आप काजी निजामुद्दीन को मंगलौर विधानसभा से हरा देंगे? हाँ बिल्कुल, वो हार रहे हैं, जनता उनके समर्थन में नहीं है। जनता तो परिवर्तन चाहती है, जनता एक ऐसे इंसान को देखना चाहती है जो उनकी बात रख रहा हो, और मैं बात उनकी बखूबी रख रहा हूँ। चलिए, हराते हैं काजी मुनिस जी काजी निजामुद्दीन को या नहीं हराते हैं? एएसपी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी को हराएगी, नहीं हराएगी? बीएसपी का वजूद कहाँ रहेगा? बीजेपी कहाँ जाएगी? ये सब दोस्तों आप सोच करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते रहिए। मैं अंत में एक सवाल, कुछ अच्छा सवाल कर लेता हूं। मान लीजिए आपने कहा कि आप हरा देंगे, हरा करके आप जीतेंगे या कोई और जीतेगा? नहीं, हम जीतने वाले हैं। चलिए, हरा करके अगर आप जीत जाते हैं, आपने कहा कि जनता का विकास नहीं हुआ, जनता के लिए कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम आप क्या कर देंगे? देखिए, सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर। किसी भी गांव के अंदर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं वो सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। कुछ गाँव में तो बने हुए हैं, फंक्शनल ही नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। शिक्षा के ऊपर दूसरा फोकस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रोजगार की बात है, रोजगार और शिक्षा दोनों चीजें आपस में जुड़े हुए हैं। एक गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा पाता कि वो पैसे से कमजोर है। वो 14-15 साल का होते ही उसको किसी काम पे डाल देता है। तो पहले रोजगार के लिए काम करें, फिर उसके साथ ही शिक्षा के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो है दोस्तों, आप हर एक पार्टी का देख सकते हैं, जो कि फ्रंट हेडलाइन होती है किसी भी पार्टी की मैनिफेस्टो का। ये बात तो समझते हैं आप? ये बात हाँ, तो बिल्कुल फ्रंट हेडलाइन होती घिसा पिटा वही मैनिफेस्टो, हर पार्टी का एक ही दावा, शिक्षा देंगे,
रोजगार देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, पर देता कोई नहीं है। अगर देते तो सरकार बदलती क्यों? अच्छा, मतलब जनता बार बार ट्राई करती रहती है कि चलो काश ये दे दे, काश ये दे दे, लेकिन ये काश शब्द शायद काजी मोनिस जी के साथ आता या नहीं आता, ये देखना होगा। नहीं, बिल्कुल आएगा, और हम इसके बारे में पूरे कन्विक्शन के साथ में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आएगा। चलिए, कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप ज़रूर बताइए। हमारे साथ मौजूद हैं काजी मोनिस जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं मंगलौर विधानसभा से। आपको इन सारी परिस्थितियों को देख करके क्या लगता है कि काजी में, मंगलौर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका जवाब आप तुरंत दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो वो बदलाव, वो विकल्प क्या मोनिस जी हो सकते हैं या अन्य कोई हो सकता है? उस नेता का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपने जो सर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे तमाम हरिद्वार जिले की विधानसभाओं की खबरें आपको लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर मिलती रहेंगी। और कोई भी बात हो दिल से, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर करते रहिए। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। और काजी मोनिस जी के बारे में, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।